हमने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं नहीं नहीं, मैं बस अभी अभी पहुंचा हूँ, कोई मसला नहीं। कैसी हो सर? Hello. हेलो। कादर साहब, डेफिनेट साहिबा। हेलो। हेलो। क्या हाल है तुम वकील सुनाओ। साहब? तुम सुनाओ। ठीक हूँ। हेलो। 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 क्या तुम इससे भी जानती हो? हाँ। कितनी अच्छी बात है ना, यहाँ पर सभी एक दूसरे से इत्तेफाक से मिल रहे हैं, है ना? इस वक्त मुझे अपना आप बहुत अजनबी लग रहा है। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्या लगता है? जैंग, सल्जुक, तुम यहाँ पर, और वो भी इतने अरसे बाद। हाँ, तकरीबन 2 या 3 सालों के बाद। कैसी है? तुम तो अमेरिका जाते ही गायब हो गए। नहीं, मैं तो वापस आ गया था यार। मैं तुम्हें अपनी मंगेतर से मिलवाता हूँ, अजरा। मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई, और ये मेरी बीवी एब्रू। मिलके खुशी हुई। मुझे भी। जैंग, लगता है तुमने इतनी प्यारी लड़की देखकर इससे फौरन ही मंगनी कर ली होगी। जैंग शुरू से ही बहुत होशियार है। चलो, मैं तुम्हें अपने बहन भाइयों से मिलवाता हूँ। मेलिस, आर्ता, हमारे वकील कदीर साहब, जो हमारे दोस्त भी है, और ये हमारी डॉक्टर डेफने है। सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम अपनी शादी की पहली सालगिरह यहाँ सबके साथ मनाने आए हैं, क्योंकि हमारी शादी बार्सिलोना में हुई और कोई नहीं आ सका वहाँ पर। हाँ हाँ, मुझे याद है, मेरी अम्मी तुमसे नाराज भी हुई थी। हाँ, और उन्होंने बाद में मुझे मना भी लिया था। वैसे दोस्तों के साथ शादी की सालगिरह मनाना बहुत अच्छा ख्याल है। अमूमन सिर्फ मियाँ बीवी ही साथ आते हैं यहाँ, एक कपल की तरह। क्यों यार, हमारे जानने वालों में तो ऐसे ही मनाई जाती है सालगिरह। मेरे कम ही शादीशुदा दोस्त हैं, इसलिए शायद मैं वही पुराना तरीका जानती हूँ। सल्जूक सुनो, वो देखो बिलिस भी आ गई। मैं जाकर जरा मेहमानों से मिलता हूँ, फिर मिलते हैं जैंग। चले, क्यों ना बुफे खत्म होने से पहले कुछ खा लिया जाए? हाँ बिल्कुल, चलो जैन कुछ खा कर आते हैं। चलो 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 मेरी प्यारी बहन, जल्दी से आ जाओ। लगता है आज की रात हम सबके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। ऐसा ही लगता है। कादिर, हम दोनों ने एक ही बम अपने हाथों में पकड़ रखा है, कहीं ये आज रात फट ना जाए। क्या हुआ? किसकी कॉल थी अम्मी? वो मेरी पड़ोसन की कॉल है। यकीनन बहू से उसका झगड़ा हुआ होगा। अब कॉल करके मुझे ही बताएगी वो। बाद में कर लूंगी कॉल। तुम तो जानती ही हो नई नस्ल को, शादी को तो बस एक खेल समझ के रखा है। उसके बेटे के जल्दबाजी के फैसले ने उसके माँ बाप की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जरा जाके देखती हूँ बेलकिस कहाँ ले गई। वो इस वक्त मेरी दूध पत्ती वाली चाय बनाने की कोशिश कर रही है। तो आप नहीं उठाएंगे जरीन साहिबा? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। खाना खाया? अंदाजा है आपको कितनी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है मुझे? सही कहा, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने आपको यहाँ आने पर मजबूर नहीं किया था। आप ये दावत मुस्तरद कर देती और यहाँ ना आती। क्या वाकई? लेकिन मेरे पास और चारा ही क्या था? अजरा ने मुझसे जबरदस्ती पूछा और आपकी बहन ने भी इसरार किया। अगर मैं नहीं आती तो उन दोनों का शक सही साबित हो जाता। ठीक कह रही हैं आप, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप मजीद मेरी राजदार दोस्त बनी रहें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई परेशान हो। मैं चाहता हूँ कि आज रात सब अच्छा हो। मैं अजरा से इसके बारे में खुद बात करूंगा और उसे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? देखिए, जितना जल्दी हो सके इसे हल करें। मैं भी कोई परेशानी नहीं चाहती। तुमने
देख लिया ना, वो कादिर की डॉक्टर है। क्या कहा तुमने? कादिर की डॉक्टर है वो? याद नहीं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने इन दोनों की बातें सुनी है। वो डेफने यही डेफने थी। ये क्या बात कर रही हो तुम? डेफने जैंग की डॉक्टर है, वो उसी का चेकअप करती है, उसने मुझे बताया अभी। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कहीं कहीं ये लग रहा है मुझे भाई भी डेफने को जानते हैं, कादिर भी डेफने को जानता है, मतलब तीनों एक दूसरे को जानते हैं। भाई को कादिर की बीमारी का इल्म हो गया होगा, यकीनन इन दोनों में सुलह की वजह भी यही है। हाँ, पता नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो। जाहिर है यही वजह होगी, और हो भी कर सकता है। ये तो ठीक है, लेकिन जैंग ने क्यों नहीं बताया मुझे? कादिर ने मना किया होगा बताने से, इसीलिए नहीं बताया होगा, वरना वो ये बात तुमसे क्यों छुपाते? मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा ही होगा। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। शुक्रिया बेल्किस। आप भी मजे से पिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। बेल्किस, मर्द क्या कर रहा है? वो आरदा के कमरे में खेल रहा है, मैं फिर भी देख के आती हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है। वैसे फेरिदे, बुरा मत मानना, मगर कुछ चीजें हैं जो मुझे अजीब लगती हैं बहुत। अब जैसे अजरा के भाई के पास उसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो आप उन दोनों के साथ लगता है फंस के रह गई हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद उन दोनों की देखभाल करती हूँ। लेकिन फिर भी उस पे इतना भरोसा कैसे कर लिया कि उसे घर में आने की इजाजत दे दी? अब देखे ना, उसे सामान और कमरा भी दे दिया, और सबसे अहम तो ये है, आप उसकी शादी मेरे ही नवासे से करने का सोच रही हैं। उनकी मंगनी इसलिए हुई कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं जरीन खातून। मैंने जबरदस्ती रिश्ता नहीं किया। लेकिन उस लड़की को घर में लाई तो आप ही हैं ना, और आप तो जानती हैं जैंग कभी बच्चा है, उसे सही और गलत के बारे में क्या पता। आपने कैसे उसके फैसले पे भरोसा कर लिया? यानी आप एक यतीम को घर लेकर आ गई और उसके बाद आपने... अम्मी, आप उसे यतीम क्यों कह रही हैं? सुमरो है तो सही उसकी माँ। बिल्कुल, तुम्हारा मतलब वही सुमरो जिसने उन्हें उनके बाप की मौत के बाद घर से निकाल दिया था। हाँ सरा, उस पर यकीन करना मुश्किल है, वरना कोई क्यों अपने बच्चों को घर से निकालेगा? सुमरो जैसे लोग ऐसा कर सकते हैं जरीन। वैसे भी आप उससे मिल तो चुकी हैं। सैराब के साथ जो उसने किया वो भी आपके इल्म में। यही तो बात है, अगर आप अजरा को इस घर में कभी ना लाती तो इसके लिए भी कभी मुश्किलें खड़ी ना होती। सैराब अपने खुद के किए गए फैसलों की वजह से इस मुश्किल से गुजर रही है जरीन खातून। अजरा का अब इस सब से कोई ताल्लुक नहीं। सुमरो के बारे में मैंने सैराब को कई बार खबरदार किया था। खैर जो भी है, मैं अपने नवासे के उस झगड़ालू घराने की बेटी के साथ रिश्ते के बारे में अपने खदशात को दूर नहीं कर सकती। और जहाँ तक मुझे याद है, कुछ सालों पहले तक जैंग आप लोगों से किस कदर बागी था, ऐसा ही है ना? अब अचानक क्या हो गया? जैंग अब बिल्कुल वैसा नहीं रहा जरीन खातून। वो अब एक समझदार और इंतहाई जिम्मेदार आदमी बन चुका है, और वो अपने लिए गए फैसलों से पूरी तरह वाकिफ है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है अजरा का। सैराब भी जानती है सब। ऐसा ही है, सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी का फैसला है, और वैसे भी जैंग की पहली मोहब्बत है अजरा। ओहो, बस कर दो। लोग अपनी पहली मोहब्बत से शादियां वगैरह पहले जमाने में किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्या पता जैंग ने अपना जहन बना लिया हो इस बारे में, लेकिन ये कौन जाने कि मुस्तकबिल में क्या होगा। यानी जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाए। देखें, अगर वो अजरा से ताल्लुक तोड़ दे और उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो आप क्या कर लेंगी? कभी सोचा है आपने? आपकी सबसे प्यारी अजरा का दिल टूट जाए तो क्या होगा? इस बात का दुख नहीं होगा आपको क्या? बच्चों का क्या भरोसा? जरीन, मेरा पोता और अजरा दोनों बालिग हैं। वो एक अरसे से इस ताल्लुक में है। अगर उन्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन ना होता तो वो अपने इरादों का हमें ना बताते। अब हमारा फर्ज है कि उनकी खुशी के लिए अपनी शफकत का हाथ उन बच्चों के सर पर रखिए। बाकी सब बकवास है। भाई ये बताएं, आप इसे कैसे जानते हैं? अरे ये सलजुब की दोस्त है, मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। हैरत नहीं हुई? भाई इस तरह खड़े क्यों? आप डांस क्यों नहीं करते जाकर? आरदा बिल्कुल सही कह रहा है।
तो क्या ख्याल है मेरी जान, चले? क्यों नहीं जैंग साहब? Son ses saçtılar yine Acıtıyor acıtıyor Ara sıra yanına mı kalıyor Bilmem ama varlığımın farkında değilsin ya Yokluğumu hediye ettim sana Ne halim varsa gördüm Görüyorken büyüdüm Örüyorken çözüldüm कादिर भाई, देखिए ना ये कितनी हसीन लड़कियां हैं। आप इनके साथ डांस क्यों नहीं करते? बात तो ठीक है तुम्हारी, सही कह रहे हो। Akşam çöktü derdime Yalnızlıkta sevgime Sensizliği bu gece Son ses açtılar yine तो क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी मैलिस? मैं डांस नहीं करना चाहती हूँ आरता। चलो ना मैलिस, चले। Sıra yanına mı kalıyor Bilmem ama varlığımın farkında değilsin तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? क्या मतलब? किस बारे में? डेफने के बारे में। अजरा यार, बस कर दो प्लीज, इस लम्हे को बर्बाद मत करो, ये गलत है। वो सिर्फ प्रोफेसर साहब की एक असिस्टेंट है, मैंने तुम्हें बता दिया है। कादिर के डॉक्टर भी है क्या वो? हाँ, क्योंकि वो उस अस्पताल में डॉक्टर है और कादिर और मैं एक ही अस्पताल में थे। इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मसला है। क्या? बताओ तुम्हें क्या ठीक नहीं लग रहा? कादिर, क्या कादिर के साथ कोई मसला हुआ है? ये तुम्हारे जहन में कहाँ से आया अजरा? प्लीज इस लम्हे को एंजॉय करो। अच्छा ठीक है। farkında değilsin ya Yokluğumu hediye ettim sana Ne halim varsa gördüm Görüyorken büyüdüm मैलिस से सच छुपाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। लेकिन इससे आपका मसला हल नहीं हुआ। अजरा और मेलिस के शकूक अभी तक खत्म नहीं हुए। उसकी फिक्र मत करें आप, वो ठीक हो जाएंगे किसी न किसी तरह। अगर किसी ने मुझसे सच जानने की कोशिश की तो नहीं पता कि क्या करूंगी मैं। वैसे शाबाश है आप पर, आपने हर चीज को अच्छे से सुलझा लिया। ठीक कहा। Acıtıyor acıtıyor Ara sıra yanına mı kalıyor Bilmem ama varlığım अगर मेरी बात का बुरा ना मनाए तो ये वाकई बहुत अजीब बात है। आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वैसे भी ऐसा करने की कोई वजह नहीं। साफ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सच बोलकर आखिर अपना क्यों नहीं लेते? ये न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन ही समझे डेफने साहिबा, क्योंकि हम दोनों चाह के भी इजहार नहीं कर सकते। मैं देख रही हूँ कि जैंग की वजह से आप उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अगर दो लोगों में मोहब्बत है तो जैंग को कैसा एतराज? अगर कोई शख्स मुझे इतना चाहे ना तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मोहब्बत करना बुज़दिलों का काम नहीं होता, ये तो बहादुरों का काम होता है। büyüdüm Örüyorken तो आप इस घर में रह रही हैं। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन है? अरे इस वक्त कौन आ गया? वो भी इतनी उजलत में। बेल तो ऐसे बजाई जा रही है जैसे दरवाजा तोड़ देंगे।
कहिए। क्या ये चाइलिन खानदान का घर है? जी बिल्कुल। मैं यहाँ जरीन खातून से मिलने के लिए आई। हाँ ठीक है। हसन, ये जरीन साहिबा से मिलने आई हैं। जरीन साहिबा की मेहमान आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यह हार आपको याद है जरीन खातून? उमरा तुम? मेरी जान, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे बताया भी नहीं, अंदाजा भी नहीं था मुझे कि तुम यहाँ आ जाओगे। मुझे हैरान कर दिया। मैं इसकी वजह से यहाँ आई हूँ। ये कहाँ से मिला तुम्हें? क्या मतलब है? आपने दिया था? हाँ, वो अभी याद आया मुझे, अभी याद आया। आओ हम अकेले में बात करते हैं इस बारे में। हमें इजाजत दीजिए। ये उमरा कौन है? पता नहीं, शायद अम्मी की को जानने वाली है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबको कुछ बताना है क्योंकि मुझे एक जबरदस्त सरप्राइज मिला है। मेरा एक अजीज दोस्त जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन उससे सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, और वो आज यहीं हम सबके दरमियान मौजूद है। मैं चाहूंगी कि वो आज हमारे साथ शामिल हो और ड्रम बजाएं। तो मेरे दोस्त का नाम है जैक चैलेंज। नहीं, मैं नहीं कर सकता, प्लीज। जैक मेरे दोस्त, मैं स्टार करती हूँ, इनकार हरगिज मत करना। आ जाओ स्टेज पर। मैंने कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया। क्यों, अब तुम नहीं बजाते क्या? हाँ बजाता तो हूँ, लेकिन अकेले में। यार तो क्या हुआ, आज अपने दोस्तों के लिए बजा लो। नहीं यार, मैं नहीं बजा सकता। जैंग, तुम्हें कोई करतब करके नहीं दिखाना, बस वहाँ जाके ड्रम बजाना है। तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते। यार जैक जाओ ना प्लीज, मैं भी देखना चाहती हूँ, जाओ। चले भाई, मैं जानता हूँ आप ये कर सकते हैं। चले 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 चले। चलो मेरे दोस्त। मेरी बात सुनो, तुम पागल तो नहीं हो? तुम इस वक्त यहाँ करने क्या आई हो? आपने मेरे साथ धोखा किया। ये जाली है। क्या समझा मैं बेवकूफ हूँ? ऐसा नहीं है। किसने कहा कि ये जाली है? सुनार ने कहा मुझे। गलतफहमी हुई होगी, ये नामुमकिन है बिल्कुल। आप आराम से मेरी बात सुने जरीन खातून। 50 दुकानों पर गई हूँ। मैं आपकी वजह से बिल्कुल कंगाल हो गई हूँ। किराया नहीं दिया इसलिए उन्होंने घर से निकाल दिया। तो तुमने कॉल क्यों नहीं की मुझे? की थी आपने, लेकिन नहीं उठाई। मैंने देखी नहीं होगी। बताओ मुझे, अब क्या चाहती हो? जो भी हो, मैं अपनी रकम लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अदा कर दूंगी मैं, लेकिन मैं पहले यहाँ से निकलूं, उसके बाद देखते हैं। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं। मुझे मेरी रकम दे दे। पूरे 10,000 ले रहा हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये आपका मसला है। मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अपने पैसे चाहिए। आज तक जो भी काम किया उसका एक पाई तक नहीं मिला मुझे। बस बहुत हो गया, तुम अभी यहाँ से फौरन निकल जाओ, समझ आई? ठीक है, चली जाती हूँ। जाते हुए आपकी बेटी को सब बता दूंगी कि आप कंगाल हो चुकी हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत। ओ, अब समझी। आपकी बेटी नहीं जानती कि आप कंगाल हो चुकी हैं। नहीं जानती अभी, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए उसकी सास है। मुझे इसकी परवाह नहीं जरीन खातून। आप मेरी मकरूज हैं। जो हार आपने मुझे दिया वो नकली है। क्या पता इस वक्त जो आपने जेवर पहना है वो भी नकली हो। अब तो आपकी बेटी ही मुझे बचा सकती है, क्योंकि आप तो कंगाल हैं। मैं जाकर देख कर आती हूँ। वो गई नहीं अभी तक। छोड़ो बहू, जाहिर है ये उनका आपस का मामला है। थोड़ा ठहरो, वो चली जाएगी। नहीं अम्मी, मुझे तजस्सुस हो रहा है, मैं जाकर देखती हूँ।
मेरी जान, देखो उस वक्त हालात खराब थे। क्या मैंने उन दिनों मदद नहीं की तुम्हारी? और ये सब वक्त ही होता है। कुछ ही महीनों की बात है, फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरी कुछ अदायगी बाकी है और तुम्हारी रकम भी। मैं कहीं भाग नहीं रही। आप भाग गई थी जरीन खातून। आपके घर की चाबियां मेरे पास थी। मैं वहाँ भी गई, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी। अम्मी, आप लोगों की बात खत्म नहीं हुई अभी तक? हो गई बात सेराब साहिबा, बस अब जा रही हूँ। लेकिन खुदा आपकी अम्मी का भला करे। ये वाकई बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया, कैसे शुक्रिया अदा करूँ। आप बहुत किस्मत वाली हैं। काश मेरी भी आप जैसी कोई फैमिली होती। खैर, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, अब मुझे चलना चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, चाय पी के जाइएगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। वैसे भी मैंने यहाँ आकर तंग कर दिया। चलती हूँ। मैं बाहर तक छोड़ाती हूँ। 10,000 लीरा मत भूलिएगा। और ये मेरा एहसान है आप पर कि मैंने आपकी बेटी से कुछ नहीं कहा है। अभी तुम वही रकम मांग रही हो? जी बिल्कुल, 10,000 लीरा ही कहा है। और अब मैं आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, आपके पास सुबह तक का वक्त है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। लाजमी करेंगी। शब बखैर। अम्मी, आप ठीक तो है ना? हाँ, तुम कैसी हो? अम्मी, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही यहाँ। आप सच में पीली पड़ी हुई हैं। कोई मसला है क्या, बताएं? समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ अब। अम्मी, मुझे बताएं क्या बात है? मुझे डरा रही हैं आप। नहीं, डरो मत, डरो नहीं तुम। यही जिंदगी है, क्या कर सकते हैं। सब अचानक होता है। मैं एक गिलास पानी पी लूं, उसके बाद हम बात करेंगे। समझ गई तुम? Bir canım var değil mi kırdın? Cam değil ki yepyeni olmuyor ki sevgili. Hoşça kal hiç denir mi kalmadın? Hoş değil ki çaldım kalp seninki evde mi? Yerde mi? Yok gökte mi? Neredesin sevgili? Hoşça kal, kal benimle gitme gel, gel güle güle aşk heves mi, nefes mi söyle bal. Hoşça kal, kal benimle gitme gel, gel güle güle aşk heves mi, nefes mi söyle bal. Ben nasıl rüzgarım ki aklına, esmedim bir fırtına, koptu sanki sar beni. Hoşça kal hiç denir mi kalmadın? Hoş değil ki çaldım kalp seninki evde mi? Yerde mi? Yok gökte mi? Neredesin sevgili? Hoşça kal, kal benimle gitme gel, gel güle güle aşk heves mi, nefes mi söyle bal. Hoşça kal, kal benimle gitme gel. कादिर भाई
देखा मेरे भाई कितने काबिल हैं। चलें अब आपको शादी या मंगनी की तकरीब करें ताकि वो भी इसमें कमाल दिखाए और हम सब मिलकर मजे करें। अर्दा, अभी फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, भाई लड़की को इंतजार में नहीं बिठाते क्योंकि कोई भी उन्हें आपसे चुरा सकता है। आपको जल्दी करनी होगी। उसे बुलाएं, हमसे मुतारिफ कराएं, बाकी हम सब संभाल लेंगे। आर्दाब, ये बातें कहाँ से आ गई? तुम छोड़ो, भाई की परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं भाई की परफॉर्मेंस के लिए जगह बुक कर रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? हम पार्टी करेंगे। आर्दा, Hoşça kal, kal benimle gitme gel gel güle güle aşk heves mi nefes mi söyle bal. डेफने, Hoşça kal, kal benimle gitme. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख लो, यहाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इन्हीं के साथ आया हूँ मैं। अच्छा इत्तेफाक है ना? वैसे एक दूसरे को हमने बहुत मिस किया। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया डेफने? क्या मतलब तुम्हारा? मुझे क्या हुआ है? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, समझे? अब सब खत्म हो चुका है। डेफनी, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम कौन हो? हाँ, क्या बात है? मुझसे बात करो। हाँ, तुम हो कौन? मैंने तुमसे सवाल किया तो मुझे इसका जवाब दो पहले। अगर ना दूं तो? मैं कह रही हूँ जाओ जाओ, यहाँ तुम से। अपना काम करो। छोड़ो मुझे। तुमने सुना नहीं किसने क्या कहा? हाँ, बहरे हो क्या तुम? जवाब दो। कादिर रुक जाओ। आर्दा, मैं इससे पहले से जानता हूँ कि होते कौन हो बीच में आने नहीं जाओगे। भाई, भाई रुक जाओ खुदा के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कादिर छोड़ो उसे, बस करो। भाई क्या कर रहे हैं? छोड़ दे उसे। मत लड़ो, यहीं क्या रुको। कर रहे हो तुम? छोड़ दो उसे। भाई, भाई चले यहाँ से। भाई जैन, क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ, पुरसकून रहो, ठीक हूँ। ठीक है? चलो चलते हैं यहाँ से। भाई क्या बात है? क्या मसला है? क्या चाहता है ये? कुछ नहीं हुआ, साफ जाहिर है कि कोई बदमाश है। यहाँ सिर्फ लोगों को परेशान करने आया है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। चलें, हम यहाँ से चलते हैं। चलो अपना अपना सामान उठा लो लड़कियों। भाई, छोड़ो, उसने भाई को मारा है। जैंग तुम ठीक हो? रुको अजरा, इसे मत छुओ। जैंग तुम सुन रहे हो मुझे? तुम हिलना नहीं, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। एम्बुलेंस मत बुलाओ। क्या मतलब है ठीक हूँ मैं? कहा ना ठीक हूँ मैं। डेफने कोई मसला हुआ है क्या? पहले अस्पताल चल ले, फिर मैं सब बताती हूँ। डेफने, मैं सब सुनना चाहती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे प्लीज। अजरा सुनो, एक्सीडेंट के बाद मेरे दिमाग में एक क्लॉट बन गया था। क्या मतलब तुम्हारा? लेकिन अब सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या अब सब सही है? आप शायद भूल गए होंगे जैंग साहब, आप मौत के मुंह से बाहर आए थे। क्या मतलब है इस बात का? अजरा, जैंग को दिमागी एनेरिज्म का सामना करना पड़ा था और अगर इससे पहले इनकी सर्जरी जरूरी हो जाती, हमने एंजियोग्राम किया और वो कामयाब रहा। अगर आप लोग की बातें खत्म हो गई तो हॉस्पिटल चले। लेकिन कैसे? जैंग, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बाकी की बातें आप दोनों अस्पताल पहुंचकर कर लीजिएगा। अब चलें। अम्मी, इस तरह खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें बताएं, हम खुद हल कर लेंगे उसे। ये हार मेरे लिए तुम्हारे मरहूम बाबा की निशानी थी। ये हार मेरे लिए कीमती है। तो वो हार उसके पास क्यों था फिर? ये कहानी बहुत लंबी है। वो लड़की बरसों से मेरी एक पुरानी दोस्त के साथ उसके घर में काम कर रही थी। खैर, पिछले हफ्ते मेरी वो दोस्त कुछ मेहमानों के साथ आई और जब वो सारे मेहमान चले गए तो मेरा हार मुझे नहीं मिला। अब भला मेहमानों पर कौन शक करेगा? और वो जिन्हें मैं बरसों से जानती थी, और वो काफी अमीर घराने से भी ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल ये सब होने के बाद मैंने उन सब को बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के पास जाऊं, लेकिन उससे क्या होता? जो चीज जानी थी वो तो चली ही गई। फिर मैंने घर का कोना कोना दोबारा देखा कि कहीं मुझसे ही वो हार गिर गया होगा, लेकिन नहीं, यूं नहीं था। खैर, हार उसके पास गया कैसे? मेरी वो दोस्त जिसके पास ये लड़की काम करती थी, वो हार उसे ही मिल गया। मगर मेरा अभी भी ये कहना मुश्किल है कि चोरी मेरी दोस्त ने की, लेकिन यही सच है। हार हासिल करने के बाद नौकरानी ने मेरी दोस्त से हार के बारे में काफी सवालात किए। मेरी दोस्त ने उसे चुप करा दिया।
नौकरानी के धमकाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन नौकरानी ने हार नहीं मानी और उसने कहा भी कि वो इस चोरी को नजरअंदाज नहीं करेगी। तब जाके उसने हार वापस किया और मेरे पास ले आई। मेरी दोस्त ने फिर उसे नौकरी से निकाल दिया, वो भी तनख्वाह दिए बगैर। बहुत अफसोस हुआ मुझे। इसीलिए वो बेचारी मेरे पास हार लेकर आई थी। वो अपने खराजात भी पूरे नहीं कर पा रही क्योंकि उसे तनख्वाह तो मिली ही नहीं थी, बेघर होके रह गई। कितनी ईमानदार लड़की है ये, देखा? वाकई बहुत अच्छी लड़की है वो। उसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं भी कुछ करूंगी अब, वादा किया है मैंने उससे। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी अपने कुछ जानने वालों में उसकी नौकरी के लिए बात करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि इतनी ईमानदार लड़की मुश्किल वक्त से गुजरे, और वो भी मेरी वजह से। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान न हो। अम्मी जान बहुत से लोगों को जानती हैं, तो मुझे यकीन है हम जल्दी कोई हल निकाल लेंगे। जरीन साहबा, इत्मीनान रखिए, फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। शुक्रिया। पता नहीं मुझे क्यों इतनी बेचैनी हो रही है। समझ नहीं आ रहा उसे काम मिलने तक वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी। सिटी स्कैन की तैयारी करें। ठीक है डॉक्टर। तुम ठीक हो ना? देखो अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, कुछ भी होगा मुझे बताओगे, ठीक है? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन दिमागी मर्ज है, एहतियात जरूरी है। वैसे आप भी हद करते हैं भाई। वैसे मेरा भी दिल चाह रहा है कि सर पर कुछ मारूं, लेकिन ये अब नामुमकिन है। अच्छा बस भी करो। सीटी तैयार है डॉक्टर। जैंग साहब आ जाइए। और हाँ मेरी बात सुनो, अम्मी और दादी जान को कुछ मत बताना। अगर सब कुछ सही हुआ इंशाल्लाह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई तो वादा नहीं कर सकता। आरदा प्लीज अब बस भी करो। चलें हम बातें करके मजीद वक्त बर्बाद मत करें। टेस्ट के लिए जाएं, हम सब यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? भाई हमें इस बारे में उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। जैसे ये ठीक हो जाएंगे मैं इनसे हिसाब जरूर लूंगा। मेलिस, ये वक्त सही नहीं है, प्लीज। और उसके बाद जान ने एक फैसला किया कि वो अपने घर वालों से अब कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और न ही उनसे कुछ छुपाएगा। तुम्हें तो नींद आ रही है? हाँ, चलो ठीक है, फिर सोते हैं। अल्लाह राज़ी हो तुमसे। फरीदा दादी, कहो बेटा। उसने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो डरता था कि अगर सच सामने आ गया तो कोई भी उससे फिर मोहब्बत नहीं करेगा। मर्द बेटा, बाज़ औक़ात लोग बहुत कुछ छुपा लेते हैं ताकि उनके प्यारे सच से परेशान ना हो। क्या फरीदा दादी ने भी कभी झूठ बोला है? झूठ तो नहीं बोला, लेकिन अपने खानदान की खातिर बहुत सी चीजें कई बार छुपाना पड़ी। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बात खुलने पर मैं और मेरे बच्चे दोनों ही दुखी हुए। जिंदगी भर हम सच्चाई की तलाश में रहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम उस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं करते। जब कोई झूठ बोल ले तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, और पिछले झूठ को छुपाने के लिए एक और।
दरहकीकत हर किसी का कोई न कोई राज होता है, छोटा या बड़ा। ऐसे राज जो हम अपने प्यारों को बचाने और उन्हें मायूस ना करने के लिए खुद पर उनका बोझ डालते हैं। वो बोझ एक दिन हम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाता है, जिससे हमारा ज़मीर भी बोझल हो जाता है। और जब देर से कुछ सामने आता है तो उसका नुकसान अलग उठाना पड़ता है। लेकिन जिस तरह खुशी बांटने से और मीठी हो जाती है, इसी तरह दर्द बांटने से भी उसकी कड़वाहट और कम हो जाती है। अजरा, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा है 20 मिनट लगेंगे, अभी आ जाएंगे बाहर वो लोग। मैं समझी थी कि तुम बीमार हो, लेकिन अभी पता चला कि भाई बीमार है। हमेशा की तरह इस बार भी मेरा अंदाजा गलत निकला। भाई का ख्याल मुझे बिल्कुल भी नहीं आया। मैं माफी चाहता हूँ। काश कि मैं ही बीमार होता उसकी जगह। कादिर, अगर तुम उनकी जगह होते तब भी मुझे उतना ही दुख होता तुम्हारे लिए। आरता, मैलिस को थोड़ी देर ताजा हवा में ले जाओगे? मेलिस, चलो ताजा हवा में चले। हाँ चलो। कादिर, ये क्या किया तुमने? सब कुछ जानते हुए तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? अजरा, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन मगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं। जैंग को अगर कुछ हो जाता तो फिर? अगर उसे कोई तकलीफ हो गई तो? अकेले में अगर मदद की जरूरत पड़ी? कादिर, बात सुनो। उस शख्स को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, ये तुम जानते हो। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई मुझसे? अजरा, जैंग ने मुझसे वादा लिया था, मैं क्या करता? उसने कहा वो नहीं चाहता है किसी को पता चले। कादिर, तुमने इतनी तकलीफ से उसे अकेला कैसे गुजरने दिया? अजरा, मैं जैंग की ख्वाहिश के बावजूद तुम्हें सब कुछ बताने का सोच रहा था, इसीलिए रेस्टोरेंट भी आया। लेकिन फिर वहाँ मेलिस आ गई और फिर वो फोन कॉल। कौन सी फोन कॉल? कादिर, कौन सा टेलीफोन? बताओ मुझे। डेफनी की कॉल आई थी। लेकिन डेफनी की कॉल आई क्यों थी? क्या तुम मुझे शुरू से पूरी बात बताना चाहोगे? जैंग की उस दिन ऑफिस जाते हुए तबीयत खराब हो गई थी। उसने डेफने को कॉल की और डेफने के पास सिर्फ मेरा फोन नंबर था, तो बस अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मुझे नींद नहीं आ रही। बच्चे क्यों नहीं आए अब तक? कहाँ हैं वो? हाँ, जैंग के दोस्तों ने पार्टी रखी है, वो वहीं है, देर हो जाएगी। आप परेशान ना हो। हाँ सिरा, मैंने अपने पूरे कमरे में देख लिया, मुझे कोई डब्बा नहीं मिला। किस लिए चाहिए अम्मी? उसकी क्या जरूरत है? हार रखूंगी मैं उसमें, ऐसे छोड़ देना महफूज नहीं है। ये घर बहुत महफूज है अम्मी, आप परेशान ना हो। ठीक है, तुम में से कोई नहीं लेगा, लेकिन वो बेल्किस? अरे नहीं अम्मी, बेल्किस कैसे लेगी? वो यहाँ सालों से काम कर रही है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। मेरी दोस्त ने क्या किया तुम ये जानती हो ना, तो कोई नौकरानी क्यों नहीं कर सकती है? अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पुरसुकून रहे। हाँ। अच्छा ठीक है। मैं सोच रही थी रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा अभी भी फरीदे का है। हाँ तो तुम्हें रेस्टोरेंट का काम बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा सिराब। तुम्हें मजीद मेहनत करनी होगी, खुद सामने आके, ताकि लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने। ऐसे एक्ट करो जैसे रेस्टोरेंट तुम्हारा है। तो मैं ऐसा क्या करूं अम्मी? मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ। और आप तो जानती हैं वहाँ सुमरो भी है, फ्रेंचाइज के हुकूक उसके पास भी तो है। क्या करूँ मैं? उसके पास कुछ भी है, लेकिन फरीदे तो तुम्हारे साथ है ना। अम्मी, आप कहना क्या चाह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें फरीदे के नाम को फरोग देना होगा और ज्यादा, जैसे कि मशहूर ब्लॉगर्स या खाने के मशहूर मैगजीन्स, और चाहो तो जर्नलिस्ट से भी राब्ता करो, उन्हें इंटरव्यूज दो, रेस्टोरेंट की तस्वीरें छपाओ, लोगों के सामने आ जाओ। जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है, लेकिन फरीदे को हमेशा साथ रखना। बिल्कुल नहीं अम्मी को इश्तिहारबाजी नहीं पसंद। ये इश्तिहारबाजी नहीं है। तुम फरीदे से बात करो
और उससे बताओ कि तुम सुमरू से फ्रेंचाइज के सारे हकूक वापस लेना चाहती हो। तुम अगर मेहनत करोगी तो सुमरू को फौरन बाहर निकाल दोगी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। मतलब सिर्फ देखना नहीं है, कल सुबह ही इस पर काम शुरू कर दो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर मेरी भी मदद चाहिए होगी तो मैं करूंगी। और तुम्हें पता है ना, मेरे बहुत सारे ब्लॉगर से ताल्लुकात हैं, उनसे राब्ता करो, लेकिन साथ ही फेरिदे को भी राजी कर लेना। ठीक है, उनसे बात करती हूँ सुबह। ठीक है, अगर तुम मेरी बात मान लोगी ना तो देखना फेरिदे बिलाखिर मुकम्मल तौर पे तुम्हें उस जगह मुंतकिल कर देगी। देख लेना तुम। ठीक है, कल बात करूंगी उनसे।